नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं चकाचौंध। जैसा कि वादा था, साहित्य, संस्कृति और समाज के माध्यम से हम आपके दरवाजे तक आते रहेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भरजुना के मंदिर में। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये भरजुना का मंदिर है। आज चकाचौंध पर चर्चा है इसी मंदिर की। चर्चा इस मंदिर की इसलिए क्योंकि कई पुरातात्विक और इतिहासकारों ने इस मंदिर के राज की गहराइयों को खूब जानने का प्रयास किया, लेकिन आज तक उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सतना नगर के सर्किट हाउस चौराहे से लगभग 12 किलोमीटर दूर बरदाडी कैमा होते हुए एक सड़क भरजुना तक जाती है। भरजुना एक गांव का नाम है जिसकी वर्तमान आबादी लगभग 4-5 हज़ार के आसपास होगी। भरजुना गांव में प्रवेश करते ही एक मंदिर दिखाई पड़ता है जो देवी का मंदिर है। इस क्षेत्र में इस मंदिर का प्रचलित नाम देवी दाई है। आज चर्चा है उसी मंदिर की। भरजुना मंदिर में देवी की एक प्राचीन प्रतिमा है जो 18 भुजी है। प्रतिमा खंडित है। लोगों का कहना है कि देवी शेषनाग पर विराजमान है, लेकिन नज़दीक से देखने पर शेषनाग का फन नजर नहीं आता। ऐसा प्रतीत होता है कि देवी सद्दल कमल पर विराजमान है। रूप अति भयावह है, प्रतिमा दर्शनीय नहीं है। गांव के बुजुर्ग यहाँ तक कहते हैं कि वर्तमान प्रतिमा के ठीक पीछे एक अति भयावह प्रतिमा थी जिसे देखकर लोग दिन में डर जाते थे, इसलिए पिछले हिस्से को दीवाल बनाकर ढक दिया गया है। मंदिर की सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जन्मांधों को आंखों की ज्योति और मंगल कामनाओं के पूर्ण होने के लिए है। वर्ष के दोनों नवरात्रों पर यहाँ विशाल मेला लगता है। हर नवरात्रि एक जन्मांध भक्त को आंखों की ज्योति यहाँ से प्राप्त होती है। गांव में अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको आंखों की ज्योति यहाँ से प्राप्त हुई, जो स्वयं इस बात को प्रमाणित करते हैं। जय माता की। यहाँ माता रानी अपनी 18 भुजा में विराजमान है। शेषनाग पे विराजमान है 18 भुजा में। और यहाँ नवरात्रि में विशेष मेला रहता है। दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ हर नवरात्रि में प्रत्येक जन्मांध को एक नेत्रदान माता रानी करती हैं। माता रानी सब मनोकामना पूरा करती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ यहाँ के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बताते हैं। देवी पर यहाँ के लोगों की आस्था इस कदर है कि देवी दाई को यहाँ का हर व्यक्ति अपने घर का मुखिया मानता है। मंदिर का पूरा परिसर लगभग 50 एकड़ का है। देवी के मंदिर के अलावा भगवान भोलेनाथ, बजरंगबली, राम दरबार, गणेश जी, भगवान शिव का नवीन निर्माणाधीन मंदिर और कुछ छोटी छोटी चौरियाँ भी स्थित हैं। परिसर में खुदाई करने पर महज 3-4 फीट की गहराई पर ही आकर्षक कलाकृतियों की प्राचीन मूर्तियां निकलने लगती हैं। ज़्यादातर मूर्तियां शिव परिवार, विष्णु परिवार, देवी और बौद्ध धर्म की मिलती हैं। निर्माण कार्य के लिए खुदाई के दौरान निकली मूर्तियों को अस्थायी तौर पर परिसर में ही रखा गया है, जिसमें विशाल मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगने वाली तोरण द्वार की मूर्तियां देवताओं के सेनापति कार्तिकेय, कीचक, शिव परिवार, चीनी ड्रैगन, विष्णु परिवार, सप्त देवी और बुद्ध की प्रतिमा प्रमुखता से है। अपनी माता जी के परिसर 50 एकड़ में है। और माता जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ, गणेश जी और राम जानकी, हनुमान जी, भैरवनाथ जी का भी मंदिर है। और विष्णु भगवान की भी प्रतिमा है। नवदुर्गा माता भी है और बौद्ध भगवान की भी प्रतिमा है। सामने बरगद के घने वृक्षों का समूह है। बरगदों के बीच में एक कुंड है जो देखने पर किसी विशाल चंडी यज्ञ के दौरान बनाया गया लगता है। सामने लगभग 100 मीटर पर काल भैरव का मंदिर है। काल भैरव के मंदिर से भी लगा हुआ जमीन का ऊंचा भूभाग है जिसे पहले से ही गढ़ी कहा जाता रहा है। पहले इस जगह पर खंडहरनुमा मिट्टी के भवन थे। वर्तमान में इसी जगह पर शासकीय विद्यालय संचालित है। मंदिर की ऐतिहासिकता से जुड़े संदर्भों पर चर्चा हो, इसके पहले इसके चमत्कारिक संदर्भों पर एक नज़र डाल लीजिए। भरजुना मंदिर का यह परिसर सदैव से ही सिद्ध संतों की साधना स्थली रहा है। किसी संत ने इस परिसर को भले अपना स्थायी निवास न बनाया हो, लेकिन साधना कई सिद्ध संतों ने यहाँ पर की। आज से लगभग 200 वर्ष पहले यहाँ एक संत ने यज्ञ किया था। यज्ञ का प्रसाद बनाते समय घी कम पड़ गया। सतना शहर तक जाकर घी खरीद कर लौट आना इतना सरल नहीं था, क्योंकि आवागमन इतना सुगम नहीं था। संत ने प्रसाद बनाने में लगे हुए लोगों से बगल में बहती हुई नदी से 2 डिब्बे पानी निकालने को कहा और देवी से यह प्रार्थना की कि बाद में हम यही घी आपका वापस कर देंगे। तमतमाते हुए कराहे पर नदी का पानी डालने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। अंततः उस संत ने उसी नदी के पानी को कराहे पर डालकर पूड़ियाँ बनाई। पानी कराहे में डालते ही घी में परिवर्तित हो गया।
बाद में 2 डिब्बा घी उसी नदी में वहीं प्रवाहित कर दिया गया जहां से निकाला गया था। एक और संत की कहानी भी यहाँ के लोग बताते हैं। बहुत वर्ष पहले जब अकाल और महामारी का दौर आया तो गांव के लोगों ने आम चर्चा में संत के पास जाकर यह चिंता जाहिर की कि यदि इस वर्ष वर्षा नहीं हुई तो गांव के लोग भूखों मर जाएंगे। संत ने थोड़ी देर मौन रहने के बाद कहा, आज वर्षा होगी। लोगों को संत की बात पर विश्वास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आसमान एकदम साफ था, कहीं भी बादल नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा हुई। भर्जुना से जाते समय उसी संत ने यह कहा था, यदि वर्ष में एक भंडारा इस मंदिर में सार्वजनिक सहयोग से लोगों के द्वारा होगा तो गांव में कभी भी किसी महामारी और अकाल का प्रभाव नहीं होगा। तब से वह भंडारा आज भी अनवरत रूप से चलता है। कोरोना महामारी के समय एक भी मौत भर्जुना गांव में कोरोना से नहीं हुई। भर्जुना मंदिर परिसर को गांव के लोग जटी बाबा की साधना और समाधि स्थल भी कहते हैं। लगभग 300 वर्ष पहले जटी बाबा नाम के एक सिद्ध संत ने यही साधना की और यहीं से बैकुंठवासी हुए। मंदिर के परिसर के चबूतरे को उनकी साधना स्थल और एक 4 पिलर नुमा आकृति से निर्मित दूसरे चबूतरे को समाधि स्थल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इन चौरों के भेंट कर लेने से ज्वर, पीड़ा आदि रोगों से निजात मिल जाता है। यह परिसर सिद्ध संत श्री सनकादिक जी महाराज की साधना स्थली भी रहा। कुछ वर्ष पहले यहीं पर उन्होंने पंचाग्नि और सहस्त्र जलधारा स्नान की साधना की। नवंबर 2000 में 9 कुंडीय विशाल यज्ञ इसी परिसर पर सनकादिक महाराज जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस यज्ञ की तैयारियों के दौरान की कई चमत्कारिक कहानियां इस यज्ञ की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग बताते हैं। गांव के लोग प्रमुखता से इस बात को भी संदर्भित करते हैं कि इस यज्ञ के दौरान शाम को रामलीला में इतनी भीड़ होती थी कि गांव के ही लोग अपने घर का रास्ता भूल जाते थे। पुनः जनवरी 2012 में विशाल यज्ञ इसी परिसर पर महाराज जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। भर्जुना मंदिर की स्थापना के संबंध में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है। जितने लोग हैं उतने प्रकार की बातें चलते हैं। एक कहानी यहाँ के लोग ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण जिस कुंदनपुर नामक जगह से किया था वो यही है। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिला क्योंकि जिस कुंदनपुर जगह की चर्चा होती है वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में है। दूसरी कहानी यहाँ के लोग ये भी बताते हैं कि जब यहाँ बुद्ध के बाद जब यहाँ भार शिववंश का राज आया तो भव्या नाम के राजा ने भर्जुना, भांत और भटनवारा बसाया। उस समय त्रिकोण पूजा पद्धति का बोलबाला था। तंत्र पूजा पद्धति भी उस समय खूब प्रचलन में थी और भर्जुना, भांत और भटनवारा तीनों त्रिकोण में ही स्थित। तीसरी कहानी यह है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के आसपास चंदेल राजाओं ने कराया। यह कहानी प्रामाणिक भी लगती है क्योंकि चंदेल राजवंश के अन्य मंदिरों की मूर्तियों की कलाकृति एवं भर्जुना मंदिर के मूर्तियों की कलाकृति 100% मिलती है। चंदेल शासनकाल में तंत्र पूजा, शिव और विष्णु का बहुत महत्व था। जहाँ भी चंदेल राजाओं ने मंदिरों का निर्माण कराया, देवी के साथ शिव, विष्णु और बुद्ध की प्रतिमाएं अवश्य मिलती हैं। भर्जुना मंदिर के देवी की मुख्य एवं अन्य मूर्तियां तंत्र पूजा की ही लगती हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि यह मंदिर तंत्र पूजा का बहुत बड़ा केंद्र था जिसका निर्माण चंदेल राजवंश के राजा यशोवर्मन ने कराया था। कुछ पुरातात्विक और इतिहासकारों का मानना यह भी है कि भर्जुना मंदिर का निर्माण एक राजा और एक काल का नहीं है। यहाँ कई राजाओं और कई कालों का निर्माण है। यहाँ पर मिली तारा की प्रतिमा इस बात का उदाहरण है कि यह मंदिर बौद्ध काल के समय भी था, क्योंकि तारा बौद्ध तंत्र की प्रखर शक्ति है। मंदिर बहुत विशाल और भव्य रहा होगा क्योंकि परिसर पर खुदाई के दौरान तोरण द्वार की मूर्तियों के अलावा कीचक, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय, वाराह, चिरी ड्रैगन, विशाल मंदिरों के चक्राकार लॉक मिले हैं। सामने बरगद के घने वटवृक्षों का समूह भी मंदिर के पुराने होने का संकेत करता है। यहाँ से भारी संख्या में मूल्यवान मूर्तियों की चोरी भी हुई है। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सहयोग से भक्तों एवं ग्रामीण जनों के द्वारा कराया गया है। पहले गांव के लोगों द्वारा ही मंदिर और नवरात्रि के मेलों के प्रबंधन की व्यवस्था होती थी। कुछ वर्ष पहले प्रबंधन के लिए 13 सदस्यीय शासकीय समिति गठित कर दी गई है, जिसमें गांव के लोग भी सम्मिलित हैं। इस समिति के प्रबंधक सतना जिले के कलेक्टर एवं अध्यक्ष रघुराजनगर तहसीलदार। ये थी भर्जुना मंदिर की पूरी कहानी। आगे आप किस मंदिर की कहानी और चाहते हैं हमें हमारे ईमेल आईडी chakachaund.ind@gmail.com या फिर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।